नमस्कार दोस्तों, झारखंड एसएससी के द्वारा जो है ना कक्षपाल की वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ 10वीं पास के लिए। 1733 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, जिससे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि इसका जो है आवेदन 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक यहाँ पे चलने वाला है, लेकिन डिले हुआ बहुत ज्यादा और फाइनली जो है 13 तारीख यानी आज से जो है आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी 2025 में ही आई हुई थी, लेकिन इसको जो है थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन्ड किया गया था और पुनः इस वैकेंसी का डेट यहाँ पे आया और इसके बाद इसका आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपका जो है ना रनिंग वगैरह होता है, मतलब फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। सिर्फ मैट्रिक पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिहार से हैं, यूपी से हैं या और किसी भी दूसरे राज्य से हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2 की सैलरी होगी, सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती का फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, हाइट वगैरह के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कितना रनिंग होता है, महिला पुरुष सबके लिए मैंने अलग से जो है वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको झारखंड एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन आप देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन होगा। मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा आप इंडियन सिटीजन है, यस करना है। अपना नाम यहाँ पे आपको बता देना है, जो भी आपका नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कैलेंडर से आप क्या करेंगे चुनाव कर लेंगे और यहाँ पे मंथ ईयर चूज कर लेंगे। यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे, जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल पे क्लिक करेंगे, आपके उस ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा। उसको यहाँ पे क्या करेंगे लिख के वेरीफाई कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे और जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी लिख के कैप्चा कोड भर के सबमिट करते हैं ना, तुरंत आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और आपको यहाँ पे जो है ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको दिख जाता है। मैंने हाइड किया हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड को हमेशा ये काम आएगा। अब अगला स्टेप आपको जो है पेमेंट का आता है, जो कि आपको पेमेंट जमा करना है। पहले आपका एप्लीकेशन खुलेगा, फिर आपका पेमेंट, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर लास्ट 5वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देंगे, ओटीपी जो आ रहा है ईमेल वाला वो आपको स्पैम में देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ओटीपी नहीं आ रहा है, लेकिन ओटीपी आ जा रहे हैं। आप अपने जीमेल का एक फोल्डर होगा स्पैम वाले फोल्डर को चेक करिए, वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी था, बहुत लोग ओटीपी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब आपका दूसरा वाला स्टेप जो है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी मांग रहा है, पूछ रहा है कि आप झारखंड के निवासी हैं तो यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे यस करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो यस कर सकते हैं। निवास सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इशूइंग अथॉरिटी के बारे में बताना होगा, इशू डेट कब आपने निवास बनवाया, और सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट फॉर लोकल रेसिडेंस, किस जिला के निवासी और निवासी आपको चूज करना है। और रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है, अनरिजर्व है या BC2 है, EBC 1 है, SC ST है, EWS का जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप चुनाव करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या चुनाव किया, ST। तो ST SC में क्या होगा, अपना कैटेगरी का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी। देखिए ये सारा चीज आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, आप सही से ध्यान में दीजिएगा, सब मिल जाएगा सर्टिफिकेट पे। और कब जारी हुआ उसको आपको बता देना है। अगर आप BC EBC हैं तो आपको अपना NCL जो बनता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको उस तरह से जानकारी यहाँ पे लिखना होगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सारी जानकारी समझ में आ जाएगा। तो जो लोग झारखंड के निवासी हैं वो यहाँ यस करेंगे। तो ये सब आपको निवास और जाति ये सब आपको बताना होगा। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए पहले से। डू यू बिलोंग टू डिपेंडेंट ऑफ द झारखंड स्टेट हुड मूवमेंट, जो यहाँ पे स्टेट हुड मूवमेंट का जो यहाँ पे डिपेंडेंट है उसके आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर दीजिएगा। उनको यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह का लिए मांग रहा है, अगर वो लोग बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू फ्रॉम होम गार्ड या एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं, पहले से काम कर रहे हैं या होम गार्ड में हैं काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना इसको भी आप नो करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है ऑक्सिलरी पुलिस हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसे भी आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा
अगर स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं तो यस करेंगे, वरना आप इसे नो करेंगे। फिर यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। पेपर 2 का लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। देखिए इसमें एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम जो है ना 3 पेपर का होता है। पेपर 1 जो कि मैंडेटरी है, सबको सॉल्व करना है। पेपर 2 में ना बहुत सारे भाषा होते हैं, तो पेपर 2 में जो भी आप भाषा यहाँ पे चुनाव करेंगे उसी का स्पेशल एग्जाम होगा। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, देख रहे हैं बहुत सारा लोकल लैंग्वेज भी है, संस्कृत, उर्दू और भी बहुत सारा वहाँ का झारखंड का लोकल लैंग्वेज है। तो आप कौन सा लैंग्वेज का एग्जाम देंगे वो आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिए। इसी का आपको तैयारी करेगा पेपर 2 के लिए। इसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना होगा। अगर मान लीजिए कोई झारखंड का निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो करता है, तो उसका जो है देखिए आपका एज अ यूआर कैटेगरी में आप ट्रीट होंगे, ऑटोमेटिक लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, कुछ नहीं, वो सारा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब जो आपसे मांग रहा था वो सब हट जाएगा। अब यहाँ पे आपका कैटेगरी अनरिजर्व हो जाएगा। अब जैसे आप अनरिजर्व हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारा निवास, जाति जो भी था वो सब हट गया और बाकी जो जानकारी था वो पूछ रहा था हट गया। सीधा आपको यहाँ पे जेंडर बता देना है और पेपर 2 का लैंग्वेज आपको बता देना है और यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आपका देख सकते हैं इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपने फादर्स की जानकारी भरनी है, मदर्स की नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको फादर और मदर का नाम लिखेंगे, जो इस तरह से स्पेलिंग है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। बार बार यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैरिड है कि अनमैरिड है ये बता देना है। फिर अपना आधार संख्या लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एक आपको देना मैंडेटरी है, दूसरा नहीं भी देंगे तो चलेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में क्या, जैसे बॉडी में पहचान पूछा गया, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी है आप यहाँ बताएंगे। फिर उसको 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आपका खुल के आ जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको जो है अपना पूरा एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस में यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, जैसे जो भी आपका एड्रेस है, सिटी है यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ जिला चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे कोरस्पेंडेंस एड्रेस आपको बताने ही, आपका एड्रेस, सिटी, यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। अगर दोनों सेम है तो ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको अपना जो है मैट्रिक की जानकारी बतानी है। तो मैट्रिक का पासिंग ईयर बताएंगे, किस ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है। इसके बाद बोर्ड का नाम बताएंगे, तो जो भी आपका झारखंड बोर्ड है झारखंड बोर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे। बिहार बोर्ड है बिहार बोर्ड। सीबीएसई है तो सीबीएसई बोर्ड लिख देंगे। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना का था और आपको कितना प्राप्त हुआ, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो आप दे देंगे। अगर नहीं मेंशन है सर्टिफिकेट नंबर तो ऊपर में सीरियल नंबर होता है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसको भी आप 7 नेक्स्ट करेंगे। जिनका यहाँ पे मान लीजिए ग्रेडिंग वाला चीजें हैं या सीजीपीए है तो वो पहले मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को लिख दीजिए। जैसे सीबीएसई वालों को यहाँ पे ग्रेड वाला होगा तो पहले मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए सभी को और कितना में कितना आपको मिला है वो देख लीजिए कन्वर्ट करके और इस तरह से भर दीजिए। इसके वजह से 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का सारा वो जानकारी खुल के आ जाएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करिए, चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ गलती लग रहा है तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं गलती है तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना है, डिक्लेरेशन है ये। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके पेमेंट जमा करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा ऑर्डर नंबर इस तरह से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट जमा करना है। अब देखिए पेमेंट जमा करने के लिए यहाँ पे क्या बता रहा है, तो बोल रहा है कि 17 जनवरी 2026 के बाद जो है आपका पेमेंट लिंक अवेलेबल होगा। प्लीज विजिट द पोर्टल आफ्टर देन कंप्लीट द पेमेंट एक्टिविटी फॉर फर्दर एक्टिविटीज। मतलब क्या कि 17 जनवरी के बाद आप क्या करेंगे, जो हमने आपको बताया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उसको नोट करके रखेंगे और उससे आप क्या करेंगे ना 17 जनवरी के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का जो है लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके पेमेंट जमा करेंगे। मात्र 100 रुपये आपका जनरल ओबीसी के लिए लग रहा है और 50 रुपये SC/ST के लिए लग रहा है। अदर स्टेट है तो 100 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स अगला स्टेप आपको फोटो अपलोड करना है और उसके बाद से आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है जैसे कि जाति निवास अपलोड करने के लिए मांगता है तो भी आपको अपलोड करना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो भी अपलोड करना है और उसके बाद से फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपको जो है लास्ट ये आपको करना है। अब 17 तारीख को मैं बोलिएगा तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, पेमेंट करने का पूरा विधि बता दूंगा। अब लॉगिन कैसे करेंगे, तो देखिए आपने यहां से रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन ये देखिए यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे। जो आपने लॉगिन आईडी प्राप्त किया है वो लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, साइन इन करेंगे। देखिए जैसे ही साइन इन करेंगे ना तो ये आपका अगला स्टेप पेमेंट वाला आ रहा है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। उसके बाद से आपका फोटो सिग्नेचर ऑप्शन आएगा, फिर लास्ट में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी पेमेंट का जो है ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं हुआ है।
आप लोग वेट कर लीजिए। 17 तारीख के बाद जो है, यहाँ लिख रहा है कि 17 तारीख के बाद जो है पेमेंट गेटवे आपको दिख जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से पेमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ से प्रोसेस पर पेमेंट पे जा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। मैं इसको टिक करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा जो है प्रोसेस करूंगा। ये देखिए बोल रहा है 17 तारीख के बाद अवेलेबल रहेगा। तो ऐसे आप जो है, मैं लॉग आउट कर देता हूँ दोबारा से, लॉग इन करके आप जो है पेमेंट जिस दिन एक्टिवेट होगा उस दिन से आप जमा कर सकते हैं। 17 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि कैसे आपको जो है झारखंड एसएससी के द्वारा जो कक्षपाल की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए अप्लाई करना है। 17 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो है इसमें कुछ भी अगर गलती हो चुका है तो आप सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का कोई फी नहीं लगता है, तो ये भी आपके पास मौका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, काफी शानदार भर्ती है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा, काफी बढ़िया मौका है। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद जो है अगला स्टेप आपका लिखित परीक्षा होता है। देखिए यहाँ पे शारीरिक मापदंड और उसके बाद लिखित परीक्षा, फिर चिकित्सीय जांच होता है। तो शारीरिक में वही दौड़ होता है सिर्फ, और उसके बाद से आपका जो है ये पत्र 2 के लिए जो मैंने बताया ना, लैंग्वेज जो पूछ रहा था किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं पेपर 2 के लिए, इसमें से कोई एक चुनाव करना होता है। ये 100 जो है प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, उस जो भी भाषा आप चुनाव करेंगे। और एक और होता है पेपर 1, इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न रहते हैं। और पेपर 3 जो है आपका यहाँ पे रहता है, इसको भी आपको सॉल्व करना होता है। तो एक ही दिन 3 पत्र होंगे रिटन एग्जाम में। जो लोग रनिंग क्वालिफाई करेगा, फिजिकल क्वालिफाई करेगा, उन्हीं को जो यहाँ पे लिखित परीक्षाएं बुलाया जाता है। ऑब्जेक्टिव होता है सारा का सारा, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।